हेलो 10 क्लास, आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी पर। आज के अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और जिस लेसन का नाम है A Triumph of Surgery written by जेम्स हरियट। स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन से रिलेटेड जितने भी आपके एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, तो उनको करने वाले हैं ताकि आपके आगामी आने वाले जो कमिंग एग्जाम हैं, जिसकी डेट शीट भी बहुत जल्दी अब डिक्लेयर होने वाली है, उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस लेसन से अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया और आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप उसका आंसर देने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे, एबल होंगे। तो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखें ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन बच के ना जाने पाए। तो स्टूडेंट्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं इस लेसन के सभी एमसीक्यूज को। सो आइए शुरू करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अब एमसीक्यूज क्वेश्चन को। तो आप जैसा कि स्टोरी आप पढ़ चुके हैं, तो स्टोरी का नाम है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हरियट। और स्टूडेंट्स, अब देखिएगा पहला क्वेश्चन ही जो हमारा यहाँ पे बनता है एमसीक्यूज में, ये बनता है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। जो ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, यानी शल्य चिकित्सा की जो विजय की बात की गई इस लेसन के अंदर, तो इसका जो राइटर है वो कौन है, ये ऑथर है वो कौन है, ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि आपका इसका राइट ऑप्शन बनेगा ए, जेम्स हरियट इसका क्या है, राइट ऑप्शन रहेगा। तो आपको ये कर लेना है स्टूडेंट्स, जेम्स हरियट, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया स्टूडेंट, व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए स्टूडेंट्स, हु डज आई रेफर इन द स्टोरी। स्टोरी में बार बार जो आई का यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, आई का मतलब स्टूडेंट नरेट कौन कर रहा है, कहानी कौन सुना रहा है। देखिएगा इस कहानी के अंदर आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू कीप इन योर माइंड, आपको ये ध्यान में रखना है कि इस कहानी का राइटर भी जेम्स हरियट है, और क्या नरेटर जो कहानी सुना रहा है वो भी नरेटर भी क्या, वर्णनकर्ता भी क्या है, वही है। और बाई प्रोफेशन को क्या दिखाया गया स्टूडेंट्स में, बाई प्रोफेशन ही इज अ सर्जन, तो यहाँ पे आएगा आपका सी। तो इसका राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स वो है सी, वेटनरी सर्जन इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं स्टूडेंट्स, What is the name of the वेटनरी सर्जन का नाम क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों को आपको ध्यान रखना है, नरेटर और राइटर एक ही है। तो यहाँ पर हालांकि पूरा नाम नहीं लिखा गया है, मिस्टर हरियट लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ से याद रखेंगे कि जो हमारे राइटर का पूरा नाम है, ऑथर का जो पूरा नाम है वो क्या है, वो है जेम्स हरियट, और यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट हमारा डी। तो जेम्स हरियट ठीक है, सर्जन है, उसी के ने इस कहानी को लिखा गया, वही नरेटर है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स क्या है, व्हाट प्रॉब्लम डज मिसिस पम्फ्रेज थिंक ट्रिकी हैज़। अब मिसिस पम्फ्रे जो है, जो क्या है, डॉग की जो ट्रिकी, जो इसमें डॉग है, कुत्ता है, जो उसकी मालकिन है, उसका नाम क्या है, मिसिस पम्फ्रे। वो क्या सोचती कि कुत्ते की क्या समस्या है, क्या बीमारी है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है कि क्या समस्या यहाँ पर बात की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, उस पहला ऑप्शन है ए, डायरिया है उसको, बिल्कुल नहीं है। माल न्यूट्रिशन, वो कुपोषण का शिकार है, और एलर्जी है उसको, या ऑल दी अबो। तो एज द स्टोरी टेल्स टू स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी स्टूडेंट्स, जैसा कि कहानी से हमें पता चलता है कि मालकिन है स्टूडेंट्स कुत्ते की, वो ये मानती है कि कुत्ता क्या, कुपोषण का शिकार है, अर्थात इसको खाने में एनर्जी कम मिल रही है, इसको और ज़्यादा एनर्जी दी जानी चाहिए, जबकि वो बात सही नहीं थी, लेकिन हमें आंसर देना अकॉर्डिंग टू स्टोरी। और जैसा पूछा गया है कि मिसिस पम्फ्रे सोचती क्या है, मिसिस पम्फ्रे ने सोचा कि उसके कुत्ते को क्या है, माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का वो शिकार है, उसको और खाना चाहिए। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को, डिड मिसिस पम्फ्रे कट डाउन ऑन स्वीट्स एज was advised। स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि डॉक्टर ने एडवाइस दिया था, सलाह दी थी मिसिस पम्फ्रे को, जब उसने कुत्ते को देखा था गली में, किसका एकदम से मीठा खाना बंद कर दीजिएगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएगा। कैसा उसने किया था, यस किया
या नो नहीं किया, ओनली फॉर अ वाइल थोड़े दिन के लिए किया, थोड़ी देर के लिए किया, शी वॉज नॉट एडवाइस एनीथिंग लाइक दैट, उसको ऐसी कोई सलाह नहीं दी गई। तो उसको सलाह तो दी गई थी बट इस सलाह को उसने थोड़े दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए ही माना, बट वह इसको प्रॉपर रूप से लागू नहीं कर पाई। तो इस प्रकार का से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है सी। तो स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया स्टूडेंट्स, हु इज हॉजकिन। ये हॉजकिन कौन है? आपको पता होना चाहिए कि हॉजकिन कौन है स्टूडेंट। डॉग का ओनर यानी कि मिसिस पंपरे तो नहीं है, गार्डनर है या वेटनरी सर्जन का नाम भी आप जानते हैं, और दोनों का ए बी ओ और सी का नाम तो आप जानते ही हैं, और डॉग का नाम भी आप जानते हैं, ट्रिकी है। तो आपके पास थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो एक ऑप्शन आसानी से मिल जाएगा आपको, क्योंकि डॉग का ओनर का नाम क्या मिसिस पंपरे है, वेटनरी सर्जन जो है उसका नाम क्या है स्टूडेंट, आपको जानता है जेम्स हरियट है, और डॉग का नाम ट्रिकी है। तो ये जो नाम है हॉजकिन, ये नाम है किसका? गार्डनर का। ठीक है, माली का ये नाम है स्टूडेंट्स। आपको पता है कि गार्डनर किसका? मिसिस पंपरे के घर पे जो गार्डनर था उसका नाम है, जो कि हर रोज ट्रिकी को घुमाने ले जाया करता था जब तक उसको कोई बैक पेन की समस्या नहीं हुई। तो अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पर। सो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट वाज द डॉग अनेबल टू प्ले। अब क्या था स्टूडेंट, ये डॉग क्या था, अनेबल क्या था, किस चीज से खेल नहीं पा रहा था, किस चीज के साथ खेलने में अनेबल था? रिंग थ्रो, वॉक, हाइड एंड सीक या ऑल द अबव। अब देखते हैं स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए आपका। तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का कि वो रिंग थ्रो जो गेम था उसको खेल नहीं पा रहा था, मतलब एक ही जगह पर लेटना उसको पसंद था, वहीं बैठा रहता था, बिकॉज ऑफ उसको ज़्यादा एक्सेसिव मतलब एक डाइट दी जा रही थी, ज़्यादा मात्रा में उसको न्यूट्रिशन मिल रहा था जिसको पचा नहीं पा रहा था, और इसलिए समस्या ये थी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे स्टूडेंट्स। What did the doctor advise? आपको पता डॉक्टर हरियट ने क्या एडवाइस दी थी? कट हिज फूड, उसका खाना कम कर दें, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उसको ज़्यादा एक्सरसाइज दें, कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर रखा जाए, उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर रखा जाए। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से पता चलता है कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है सभी। तो आपको इसका राइट ऑप्शन स्टूडेंट बनेगा वो डी। तो आपको डी को ठीक कर लेना स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है। बड़े आराम से, ध्यान से, इत्मीनान से हमें ये क्वेश्चनों के आंसर याद करने हैं, क्योंकि हम स्टोरी पढ़ चुके हैं। स्टोरी को हमें क्या करना, रिमाइंड करना है, रिकाउंट करना है और फिर आंसर देने हैं। वॉज द नरेटर वेटिंग फॉर अ कॉल फ्रॉम मिसिस पंपरे। क्या जो नरेटर था जब उसने कुत्ते को देखा था मिसिस पंपरे के साथ गली में, तो उसको पता था कि मिसिस पंपरे उसको डेफिनेटली कॉल करेगी, क्योंकि डॉक्टर ने देखते ही आइडिया लगा लिया था कुत्ता अच्छी हालात में नहीं है, तो उसको कॉल आने की संभावना थी। तो डेफिनेटली यस इसका राइट ऑप्शन है, और यस इसमें दिया गया हमारे को इसमें बी ऑप्शन में। तो बी के अनुसार इसका राइट ऑप्शन है हमारा बी। तो उसके बाद एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉट? आपको पता है डिस्ट्रॉट होता है स्टूडेंट किसी बारे में चिंतित होना, अपसेट हो जाना। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी और सी, क्योंकि स्टूडेंट इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं बताने वाला, क्योंकि आपको वर्ड मीनिंग बताने हैं। तो मैंने डायरेक्टली इसका आंसर आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि इसमें स्टोरी से कोई रिलेशन नहीं है। तो आपको एक वर्ड मीनिंग पूछा गया है। डिस्ट्रॉट जो होता है वो होता है चिंतित होना, अपसेट हो जाना। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। तो अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाउ वाज ट्रिकी एक्टिंग? जो ट्रिकी था वो कैसे एक्टिंग कर रहा था? जब वो बीमार हुआ तो वो किस प्रकार का बिहेव कर रहा था? रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फेवरेट फूड, खाने से मना कर रहा था। डिड नॉट गो फॉर वॉक, वॉक के लिए नहीं जाता था। वोमिटिंग कर रहा था, सी में। तो स्टूडेंट ये सारे के सारे सिम्टम्स आ गए थे ट्रिकी के अंदर आफ्टर गेटिंग इल, बीमार हो जाने के बाद ये सारे के सारे उसके अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये आप अच्छे से जानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट हमारा डी। तो डी पे आप क्लिक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स और ले लीजिएगा 100% मार्क्स इस प्रकार से याद करके। तो देखिएगा अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट क्या पूछा गया है?
वट वाज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट। वेट का मतलब यह वेटनरी सर्जन के लिए कहा गया है। तो वेटनरी सर्जन के अनुसार सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या था ट्रिकी के लिए? टू टेक हिम टू हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल में ले जाना, टू टेक हिम फॉर अ वॉक, उससे वॉक करवाना, या टू लेट हिम हैव शुगर, उसको शुगर खाने देना। तो इस हिसाब से इसमें या डी आपका बी और सी। तो उसमें बी और सी नहीं है इसका ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन है ए कि उसको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू नो वेरी वेल मिसिस पंपरे वाज नॉट गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट, क्योंकि मिसिस पंपरे अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करती थी और उसको ओवरफीड करती थी। इस कारण से वो अपने कुत्ते की जो स्वीट्स मतलब खाने की जो आदत थी उसको हटा नहीं सकती थी। तो इसको एक ही जगह थी जहाँ पर ले जाकर ठीक किया जा सकता था, वो जगह थी स्टूडेंट्स, वो आप जानते वो जगह थी क्या थी? वो जगह थी हॉस्पिटल, मिस्टर हरियट का हॉस्पिटल। तो वाई डिड दी अदर डॉग इग्नोर ट्रिकी? जब आपको पता है डॉक्टर हरियट जब कुत्ते को ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो बाकी वहाँ पर और भी बहुत सारे कुत्ते थे, डॉग्स थे, वो आते हैं और स्निफ करते हैं, सूंघते हैं किसको? ट्रिकी को। और जो ट्रिकी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती है तो उसको बेकार की चीज़ समझ करके उसको छोड़ करके चले जाते हैं। तो यही पूछा गया कि वो इग्नोर क्यों करते हैं। तो अब तो ये बताने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारा ए, क्योंकि ही वॉज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट उनको लगा, क्योंकि वो कुछ मूवमेंट तो कर ही नहीं रहा था, दैट्स वाई कि उसको छोड़ते हैं और चले जाते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ए। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज ही वॉज गिवन नो फूड। तो जब डॉक्टर उसको अपने हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो कितने दिनों तक ट्रिकी को कोई खाना नहीं देते हैं? आपको पता है कि 2 दिन तक उसको कोई खाना नहीं दिया जाता है, सिर्फ उसको पानी दिया जाता है, पानी पर ही उसको रखा जाता है। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो होगा हमारा बी, 2 दिन तक उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। तो उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं स्टूडेंट क्या पूछा गया है कि हु वाज जो। जो किसको कहा गया है? जो किसके लिए यूज किया गया स्टूडेंट्स? जो किसके लिए? नरस के लिए, ठीक है, पग के लिए और ग्रे हाउंड के लिए और कैट के लिए। तो ये किसके लिए यूज किया गया है? तो यहाँ पर ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन आपका होगा सी। और सी क्यों होगा? क्योंकि ग्रे हाउंड एक नस्ल होती है डॉग की और एक पतला सा कह सकते हैं एक पतले कुत्ते की एक नस्ल होती है। तो ये जो एक कुत्ते का ही नाम था, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये हमारा 16 में पूछा गया है व्हाट डिड दी डॉग्स नो अबाउट फूड। तो आप देखिएगा इसमें आंसर कौन सा होगा कि लास्ट वंस विल बी लाइबल टू हैव कंपटीशन फॉर द लेफ्ट ओवर फूड। जो लास्ट में बचेगा उसको जो बचा हुआ है उसी से काम चलाना पड़ेगा। देयर वाज नो कंपटीशन, वहाँ कोई कंपटीशन नहीं था। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ पर क्या था, मतलब स्टूडेंट यहाँ पर आपको बता चुका हूँ कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा स्टूडेंट आपका ए, क्योंकि सभी को पता था, इसलिए वहाँ पे जोशलिंग होती थी कि भाई जल्दी से खा लिया जाए, नहीं तो बाद में कुछ बचने वाला नहीं, या जो बचेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो ये सभी डॉग्स अच्छे से जानते थे। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जोशलिंग। ये मैं बार बार आपको बता ही चुका हूं, पर मुझे नहीं पता था। देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन में आ ही गया है, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है। जोशलिंग का मतलब होता है स्टूडेंट स्ट्रगलिंग। तो आपको यह देखना कि जब हम किसी के साथ धक्का मुक्की करते हैं तो दैट इज कॉल्ड जोशलिंग। जैसे आप बस में चढ़ते हैं किसी भी, ठीक है, तो वहां पर भीड़ में अगर आप चढ़ते हैं जोशलिंग उसको कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड और आया है स्क्रिमेज। तो आपका जो स्क्रिमेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? स्क्रिमेज का मतलब होता है फाइटिंग। कैसी फाइटिंग? जो प्यार प्रेम वाली फाइटिंग होती है, इट इज नोन एज फाइटिंग, यानी कि एक तरह से जोशलिंग का ही रूप है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो होगा ए। तो आपको ध्यान से ये कर लेना है ऑप्शन ए। जो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट वो है 19, इसमें देखते हैं व्हाट डज द नरेटर रेफर टू ट्रिकी एज इन द ग्रुप ऑफ अदर डॉग। वो क्या कहता है स्टूडेंट उसको? जो नरेटर है जब दूसरे कुत्तों के ग्रुप में उसको देखता है तो क्या कहता है? सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, या सैगी लिटिल ऑब्जेक्ट कहता है, या ही डिड नॉट से एनीथिंग, वो कुछ नहीं कहता है, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा नाम उसको दिया जाता है जब बाकी कुत्तों के अंदर वो क्या है घूमता है?
सो स्टूडेंट आपको पता है कि ट्रिकी ओवर पैम्पर्ड था, बहुत प्यार किया जाता था, दुलार किया जाता था, बड़े बड़े बाल थे उसके, तो वो बता सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट के नाम से उसको बुलाता है वो। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं स्टूडेंट 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग फिर पूछा गया आपसे, है ना। कॉन्वेंसिंग अभी आपका वर्ड है जो आपको देखिएगा क्या वर्ड दिया गया है, कॉन्वेंसिंग। यहाँ पे वर्ड दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका मीनिंग बता पाएंगे। सो देखिएगा पूछा गया स्टूडेंट, अब इसमें इसका मतलब देखते हैं। यहाँ पे है कॉन्डिसेंडिंग या वर्ड्स या मतलब और बेकार हो जाना, डिसअपॉइंटिंग हो जाना। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन स्टूडेंट रिकवर, इसका मतलब होता है रिकवर होना, अर्थात जैसे ट्रिकी रिकवर हो गया था तो उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया गया स्टूडेंट, ठीक है। कॉन्वलेंसिंग का मतलब होता है रिकवर होना। तो उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 पर। व्हाट डिड मिसिस पंफ्रे ब्रिंग फर्स्ट, क्या लेके आती है पहले, आपको पता है पहले सबसे पहले वो क्या लेके आती है स्टूडेंट, आपको ये देखना है कि व्हाट शी ब्रिंग्स फर्स्ट। एग लेके आती है, ब्रांडी लेके आती है, वाइन लेके आती है, या नन ऑफ दिस, कौन सी चीज़ इनमें से पहले लेकर के। सो स्टूडेंट पहले कौन सी चीज़ लेकर आती है मिसिस पंफ्रे, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। सबसे पहले वो लेके आती एग्स, डेली 2 डजन एग्स उसके लिए भेजती है वो, ठीक है। हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसिस पंफ्रेज ओवर डूइंग, जो मिसिस पंफ्रे कुछ ज़्यादा ही कर रही थी कुत्ते के लिए, उसकी देखभाल के लिए, तो उसको स्टाफ को क्या फ़ायदा होता है, क्या तो ब्रेकफास्ट विद एग्स उनको मिलते हैं, लंच विद वाइन मिलती है, डिनर विद ब्रांडी मिलता है, ऑल दी अबव। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें जो भी कुत्ते के लिए भेजी जा रही थी उसका आनंद कौन ले रहा था, मिसिस पंफ्रे के द्वारा जो भेजी गई चीज़ें थी उनका आनंद कौन ले रहा था, मिस्टर हरियट का स्टाफ ले रहा था। तो स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, और इसी कारण से वो चाहते थे कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रख लिया जाए, लेकिन डॉक्टर हरियट बहुत ही मतलब सेंसिटिव व्यक्ति है, वो पता है कि मिसिस पंफ्रे अपने कुत्ते के बिना कितना परेशान होगी, तो उसको वो ऑटोमेटिक अपने आप ही कॉल कर देंगे। तो उसके बाद स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट मेड द नरेटर, ठीक है, व्हाट मेड द नरेटर कॉल मिसिस पंफ्रे आफ्टर फोर्टनाइट, 15 डेज को बोलते हैं फोर्टनाइट। फोर्टनाइट के बाद किस चीज़ ने मजबूर किया मिसिस पंफ्रे को कॉल करने के लिए, क्योंकि मिसिस पंफ्रे अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ये डॉक्टर अच्छी तरह जानते हैं। तो ट्रिकी गोट रिकवर्ड, वो ठीक हो गया था इसलिए, या ट्रिकी गोट अनवेल, वो क्या हो गया था, दोबारा से बीमार हो गया था इसलिए, या ही न्यू कि शी इज सफरिंग। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन है वो बनेगा आपका ट्रिकी गोट रिकवर्ड भी हो गया था और वो ये भी जानता था कि वो उसके बिना पीड़ित होगी, तो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा डी। तो इसलिए उसने क्या है कॉल कर दिया किसको, मिसिस पंफ्रे को, कि आपका डॉगी जो है वो क्या है ठीक हो चुका है, आप उसको लेकर के जा सकती हैं। तो इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ, ठीक है, लीद हार्ड मसल्ड एनिमल, या लीद का मतलब लचीला होता है स्टूडेंट, LITHE, ठीक है, लीद। तो इसमें आप इसको कर लें कि इसका मतलब होता है मतलब लचीला और हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लीड, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, आप कह सकते हैं यहाँ पर उसको आपके लिए यहाँ पर यूज किया गया है। तो एक ही जो इनमें से वर्ड मीनिंग और पॉजिटिव वो है ग्रेसफुल, वो क्या हो गया था, बहुत ही शानदार हो गया था, पहले से भी क्या हो गया था, अच्छा हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं स्टूडेंट, व्हाट डिड दे यूज आउट ऑफ दिस, क्या यूज किया उन्होंने उनमें से, टॉयज, क्यूशन, कोट, नन ऑफ द अबो। जो भी जब कुत्ते को लाया जा रहा था स्टूडेंट, कहाँ पर, डॉक्टर के यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं मिसेस पंफ्रे के नौकर्स के द्वारा, कुत्ते के कोट, बेड वेड, खाने वाने के बर्तन, लेकिन उनमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता। तो राइट ऑप्शन है डी। तो वो डॉक्टर कोई भी कंफर्ट की चीज़ कुत्ते के लिए यूज़ नहीं करता है, ठीक है। तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पंफ्रे को, आप कैसे कहेंगे कि वो कैसी लेडी है, लविंग है, ओवरडूइंग है, इंटेलिजेंट है, रेशनल है। तो वो कैसी लेडी है, तो आपको लगता है कहानी से पता कि वो कैसी है, ओवरडूइंग है। कैसी है स्टूडेंट्स, वो है ओवरडूइंग, क्योंकि वो अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा ही प्यार करती है, जिस कारण से वो उसका हालात को और ज़्यादा बिगाड़ देती है। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द वेट, वेट को, वेटनरी सर्जन को कैसे कहोगे आप, वो टैक्टफुल है, ठीक है, ओवरडूइंग है, या केयरलेस है, या क्या है, इरेशनल है। तो 3 मीनिंग तो यहाँ पर नेगेटिव दिए गए हैं। आपको पता है कि एक ये टैक्टफुल है, कि उसको पता है किस प्रकार से कौन सी टेक्निक से कुत्ते को ठीक किया जा सकता है, तो उसको पता है अच्छे से। तो यहाँ पे
27 जो है हमारा क्वेश्चन, उसका ऑप्शन बनेगा ए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28%। वाज ट्रिकी हैप्पी ऑन सीइंग मिसेस पंफ्रे? क्या मिसेस पंफ्रे को देख करके जो कुत्ता था वो खुश था? यस, नो, मे बी, सी शोड नो इमोशन। तो यहाँ पे वाज ट्रिकी हैप्पी ऑन सीइंग मिसेस पंफ्रे, यहाँ पे यस देखिएगा, बिल्कुल यस, बिल्कुल, क्योंकि उसने अपनी मालकिन को देखते पहचान लिया था और उसकी गाड़ी में जा करके वो क्या हो गया था, बैठ गया था एकदम से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। हु डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकीज इलनेस? किसको ब्लेम देंगे आप ट्रिकी की हेल्थ के लिए? तो सीधी सी बात है, मिसेस पंफ्रे को ही देंगे, क्योंकि उसने उसको ज़्यादा ओवरफीड किया था, इस वजह से ऐसा हुआ था। और थोड़ा सा कुत्ता भी लालची था, लेकिन ज़्यादा आप दोष देंगे किसको देंगे? मिसेस पंफ्रे को देंगे, क्योंकि आप कुत्ते को दोष नहीं दे सकते कि वो एक एनिमल है, तो आप कहेंगे कि मिसेस पंफ्रे का इसमें फॉल्ट था। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 पर। वाई इज द नरेटर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट? तो इसके पीछे कारण तो मैं बता ही चुका हूँ, क्योंकि मिसेस पंफ्रे कुछ ओवर डूइंग कर रही थी, ज़्यादा ही कुछ चीज़ें भेज रही थी ट्रिकी के लिए। तो उसका जो स्टाफ था वो सब चीज़ें खा रहा था, तो उनको मज़ा आ रहा था, इसलिए वो चाहते थे कि उसको रखा जाए, है ना। बिकॉज ही लव ट्रिकी से प्यार करते थे, ऐसा तो नहीं था। ही थॉट मिसेस पंफ्रे वुड नॉट टेक गुड केयर ऑफ ट्रिकी। उसने सोचा था मिसेस पंफ्रे का अच्छा ध्यान नहीं रख पाएगी, इसलिए वो रखना चाहते थे। तो दे वुड लूज ऑल लग्जरी लाइक लेग्स, एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। यही कारण था कि वो सारी चीज़ें उनको दोबारा से नहीं मिलेंगी, तो इसी कारण से उन्होंने उसको परमानेंट गेस्ट के रूप में रखने की सोची। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड जो हमारे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, इस लेसन के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो हमने यहाँ से किए हैं। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आप को अगर फिर भी कोई डाउट है तो स्टूडेंट आप अपने इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे पाएँ। सो डियर फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, और आपने इस YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिले, इस वीडियो से वो ज्यादा से ज्यादा सीख। सो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।